इंसानों को रहस्यमयी बातें बहुत पसंद होती हैं और फिर आते हैं हमारे वैज्ञानिक जिनको आम लोगों से कुछ ज्यादा ही इस तरह की रहस्यमयी बातें पसंद आती हैं और उनका दिमाग तब और ज्यादा चलने लग जाता है जब उनको कुछ अजीब जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। वो इन चीजों का जवाब ढूंढने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। कई बार उनको सफलता मिल जाती है। इस दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं या फिर ऐसी कई चीजें मिली हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक तक कुछ नहीं जानते, और आज मैं आपको फिर से कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में ऐसी ही चीजें भरी पड़ी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी अच्छा लगे या फिर थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बिना जानकारी के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना आपको काफी नुकसान दे सकता है, क्योंकि नए इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता कि उसे कब, कहां और कितना पैसा लगाना चाहिए, कब उसे होल्ड करना है और कब उसे बेचना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल पर बना सकते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है और पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों को ये अपनी सेवाएं दे चुकी है। सबसे खास बात यह है कि ये आपसे किसी भी तरह से कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेते। दूसरी बात, इसमें आपको एक खुद का पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलेगा जो आपको सही समय पर सही राय देगा, जैसे कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल भारत की पहली ऐसी कंपनी है जहां आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और ये सभी इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। इसमें आपको एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और यहाँ तक कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये सभी फीचर्स आपको और किसी ऐप पर नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल पर अकाउंट बनाने पर आपको 3000 रुपए के डिस्काउंट कूपन के साथ साथ 1000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से यहाँ पर बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर, शहर का नाम डालकर अभी फ्री डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल पर बनाएं। आपने मेरी किसी वीडियो में स्कॉटिश हाईलैंड्स के ब्रिगाडून गांव के बारे में जरूर सुना होगा। बिल्कुल वैसा ही रहस्यमय गांव मुझे रशिया में मिला और इसका नाम था टुमुटाराकन। इसे एक समय पर सिर्फ झूठ और अंधविश्वास का प्रतीक माना जाता था। रशिया के पुराने ग्रंथों तक में इस गांव के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये गांव आखिर है कहां पर। और फिर समय आया सन 1792 का, जब टुमुटाराकन का एक पत्थर फेनागोरिया में पाया गया। आज भी वो पत्थर सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े म्यूजियम में रखा हुआ है। इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था और जब इसकी लिखावट को समझा गया तो पता चला कि इस पत्थर पर टुमुटाराकन से कर्च तक की दूरी लिखी हुई है। कमाल की बात यह है कि इसे ग्लैब नाम के राजा ने सन 1068 में नापा था। हो सकता है दूरी को नापने का मकसद ये देखना हो कि कर्च से टुमुटाराकन के बीच के पानी की कितनी दूरी है। ये दूरी लगभग 18.5 मील की थी। जब इस पत्थर को ढूंढा गया था तब इस पत्थर पर कई शोध किए गए और इसी पत्थर पर किए गए सबसे पहले शोध को रशिया का सबसे पहला पुरातात्विक शोध माना गया है। ये तो वो बातें थी जो शोध में सामने आई और मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि ये पत्थर और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ 8वीं शताब्दी का एक कला का नमूना है और टुमुटाराकन जैसा कोई गांव कभी इस दुनिया में था ही नहीं। ये सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं, तो असल में 11वीं शताब्दी तक पूरे रशिया में जितने भी शहर थे, चाहे वो बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो, सभी पूरी तरह से लकड़ियों द्वारा बनाए गए थे। अगर कहीं भी आग लगती तो जाहिर था कि पूरा शहर ही उसमें जलकर राख हो जाता। और रशिया में हुई ऐसी कई घटनाओं के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। इन शहरों में पत्थर का कोई काम नहीं था, तो ये पत्थर 1068 का कैसे हो सकता है? इसलिए लोग इसे अंधविश्वास या फिर झूठ भी बोलते आए हैं। दोस्तों, जब हम सबको पता है कहीं भी सूखा पड़ता है तो उस क्षेत्र के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं होती। आज भी जब पूरी दुनिया में कहीं भी सूखा पड़ता है तो उस क्षेत्र को उसके आसपास के क्षेत्रों से मदद लेने में देर नहीं लगती। आज के समय में तो सूखे की मार को हम फिर भी तकनीक की सहायता से कम कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब पुराने समय में जमीनों पर सूखा पड़ता होगा तो लोग क्या करते होंगे? तो इसका जवाब है कुछ नहीं। जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई सबूत मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि पहले ना सिर्फ कोई क्षेत्र बल्कि एक शहर, एक देश और यहाँ तक कि एक पूरी सभ्यता तक सूखे की चपेट में आकर अपना अस्तित्व खत्म कर बैठे हैं। और ऐसे ही एक इंसानी अवशेष मिले इन पत्थरों में, जिन्हें आज हंगर स्टोन्स के नाम से जाना जाता है।
चेचिया की एल्बा नदी के किनारे मिले ये पत्थर आज भी इंसानों की समझ से बाहर हैं। ये भी तब सामने आया जब 2018 के अंत में एल्बा नदी का पानी एकदम से कम हो गया। जी हाँ, इन पत्थरों पर जो मैसेज लिखा था वो बेहद अशुभ था। इस पर लिखा था, अगर आप मुझे पढ़ सकते हो तो रोना शुरू कर दो। ये माना गया कि इस पत्थर पर यह सब सन 1904 में लिखा गया होगा, क्योंकि वही एक समय था जब एल्बा नदी का पानी खतरनाक तरीके से नीचे गिर गया था और पूरा शहर सूखे की मार का सामना कर अपनी जान दे चुका था। उसके बाद तो पानी नदी में फिर से आ गया और इसी नदी की वजह से वहां का बहुत विकास भी हुआ। नदी के पास रहने वाले लोग जिन्होंने उस समय सूखे का सामना किया होगा, उनको ही पता है कि वो किस तरीके से मरने को मजबूर हुए होंगे। ऐसे ही पत्थर डैसिम शहर में भी पाए गए और आप शायद विश्वास न करें, पर ये पत्थर सन 1417 से ताल्लुकात रखते थे और आज भी ये माना जाता है कि पूरे यूरोप में ये पत्थर सबसे बड़ा हाइड्रोलॉजिकल लैंडमार्क है। ये किसने बनाया ये आज तक पता नहीं चल पाया। ये भी कहीं ना कहीं सूखे से ही ताल्लुकात रखता है। इंग्लैंड के खेत सच में बहुत अजीब हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से सपाट ना होने की बजाय बीच बीच में से अजीब रूप से उबड़ खाबड़ बने हुए हैं। बहुत समय तक वैज्ञानिकों को ये लगता रहा कि ये कभी कब्रिस्तान रहा हो और उस पर मिट्टी चढ़ गई होगी, जिससे ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि हो सकता है कि मध्यकाल में लोग इनको खरगोशों की अलग अलग प्रजाति बनाने में इस्तेमाल करते थे। उस समय पिंजरे जैसी कोई चीज नहीं होती थी। अपने पालतू जानवरों को मजबूरन उन्हें धरती के नीचे रखना पड़ता था। आज जब वैज्ञानिकों ने इस तरह से कई माउंट्स को खोदा और उन पर अध्ययन किया तो पता चला कि ये अपने समय की सबसे आधुनिक चीज हुआ करती थी। उन्हें एक पहाड़ के आकार में बनाकर अंदर से छोटी छोटी गुफाएं बनाकर छेद में छोड़ दिया जाता था, जिसके बाद बाहर से उन्हें ढक दिया जाता था ताकि कोई भी जानवर बाहर ना आ सके। इस तरीके से बहुत सारे माउंट्स इंग्लैंड के खेतों में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के समय में बेशक खरगोशों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन 11वीं या 12वीं शताब्दी के दौरान खरगोशों को पालना और उनका मांस खाना शाहीपन की निशानी हुआ करती थी। इसकी चमड़ी से तो कई तरह के कपड़े बनाए जाते थे जो सिर्फ शाही लोग ही पहन सकते थे। ये सच में कमाल है। हम सबको पता है कि थाईलैंड पूरी तरह से ऐसे नज़ारों से भरा पड़ा है जिनको देखना सच में कमाल का होता है, लेकिन कोई भी जगह बोइंग खान में बनी फ्री वेल्स रॉक जितनी कमाल की और प्रसिद्ध नहीं हो सकती। ऊपर से देखने पर ये 3 चट्टानों का संगम कुछ और नहीं बल्कि 3 बड़ी बड़ी वेल्स लगती हैं जो जंगल से तैरती हुई बाहर आ रही हों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। इन चट्टानों का आकार चमत्कारिक रूप से बिल्कुल वेल्स के जैसा है। इन तीनों पथरीली वेल्स को अच्छे से देखने के लिए टाम्बन के फूशिंगा पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। इस पॉइंट पर खड़े होकर आप पूरे नज़ारे को एक साथ देख सकते हैं। देखकर कोई भी पहचान लेगा कि ये वेल्स का सिर और बाकी शरीर जैसा लगता है। अब सवाल उठता है कि ये यहाँ आई कैसे इतनी बड़ी चट्टानें यहाँ पैदा हो गई। शुरुआत में इनका आकार ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले करोड़ों सालों से बहती हुई हवा ने इन पत्थरों को काटकर इनको ये चिकनाहट और आकार दिया। हम सबको पता है कि मौसम किसी भी तरह की चट्टान को चिकना कर काटता रहता है, लेकिन बस ये काम बहुत ज्यादा समय खपत करने वाला होता है। इससे बड़ा सवाल ये है कि जब आसपास कोई और चट्टान नहीं है तो ये सिर्फ 3 पत्थर यहाँ आए कैसे। इसका जवाब वैज्ञानिक नहीं दे पाए हैं। वो बस कहते हैं कि ये प्राकृतिक है, हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। चाहे कुछ भी हो, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अप्रैल 2020 में पुरातत्व विभाग वाले कर्मचारी और वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कमाल की खोज करी। असल में उन्होंने इजिप्ट में मौजूद एक 3000 साल पुरानी मम्मी को खोला। हम सबको पता है कि एक ताबूत को बाहर से इतना क्यों सजाया जाता है। उसमें तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और इन्हीं पेंटिंग्स में ये बताया जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कौन था और उसे क्या बीमारी थी और उसने अपनी जिंदगी में क्या काम किया। लेकिन चमत्कारिक रूप से इस ताबूत को बाहर की बजाय अंदर से पेंट किया गया था। अजीब रूप से ये पेंटिंग ऐसी थी जिसमें मम्मी को दिखाया गया था कि कई हजार सालों बाद ये मम्मी कैसी दिखेगी, और वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। अंदर बाहर से छानबीन करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि ये मम्मी किसी टाका हब नाम की औरत की है, जो उस समय शाही घराने की राजकुमारी या फिर रानी हुआ करती थी। जिस तरह की कलाकारी उस ताबूत पर की गई थी उसे आम भाषा में रा कहा जाता है, जिसमें शासक के या फिर शासक के घर वालों से संबंधित उसमें जानकारियां डाली जाती है। लेकिन ये असल में कौन थी, इसके बारे में भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है ईशांश बंसल को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।
दोस्तों आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।